हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। अगर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो अनुमान है इसकी मार्केट वैल्यू 10% CAGR से ग्रो करेगी और 2030 तक $350 बिलियन की हो जाएगी, जो 2022 में $163 बिलियन की थी। दोस्तों, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इसके साथ टेक्सटाइल केमिकल की भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और अगर इंडिया में टेक्सटाइल केमिकल मार्केट की बात करें तो इसका भी अनुमान है कि ये भी 2023 से 2028 तक 11% के CAGR से ग्रो करेगी। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उससे बहुत बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कंपनी का कोर बिजनेस स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल्स बनाना ही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फाइनोटेक केमिकल लिमिटेड की। तो दोस्तों, आइए कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दोस्तों, फाइनोटेक ग्रुप इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से एक है जो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं और ये टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस टू फिनिशिंग प्रोसेस टू देयर कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। और इंडिया में बात करें तो इनके पास रेमंड, वर्धमान, ओनली विमल, वेलस्पून इंडिया, JCT लिमिटेड, चैनाब टेक्सटाइल, शाही जैसे की कस्टमर हैं। ये कंपनी ईयर 1979 में इस्टेब्लिश हुई बाय मिस्टर सुरेंद्र ट्रिब्रेवाला एंड इन जनवरी 2015 दिस कंपनी लिस्टेड ऑन NSE। इन ईयर 2011 इन्होंने मलेशिया में अपनी सब्सिडियरी कंपनी स्टैब्लिश की फाइनोटेक मलेशिया लिमिटेड के नाम से, और उसी समय इन्होंने बायोटेक ग्रुप में भी मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर्ड किया। बायोटेक मलेशिया अपने फ्रेंच टेक्नोलॉजी के मदद से टेक्सटाइल में यूज होने वाले हाई क्वालिटी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। ईयर 2021 में कंपनी ने यूरोडाई CTC बेल्जियम और हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंट वेंचर किया और सस्मीरा के साथ पार्टनरशिप किया। कोविड-19 पैंडेमिक के समय राइजिंग डिमांड को देखते हुए अब ये कंपनी क्लीनिंग एंड हाइजीन केमिकल सेगमेंट में भी एक्सपेंड कर रही है, जो हाउसकीपिंग, किचन केयर एंड डिसइंफेक्टेंट के लिए कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ ये ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं जो ऑयल एंड गैस के लिए कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इनको इंडिया में ऑयल एंड गैस कंपनीज की तरफ से साइजेबल ऑर्डर्स भी मिला हुआ है। इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। महेपे, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 36,500 मीट्रिक टन है। अंबरनाथ, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 40,000 मीट्रिक टन की है, और इन्होंने अभी अंबरनाथ प्लांट में एडिशनल कैपेसिटी भी ऐड किया है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 21,000 मीट्रिक टन की है। सेलनगौर मलेशिया, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 6500 मीट्रिक टन की है, जिससे इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ ऑल प्लांट 1,04,000 मीट्रिक टन पर एनम की होती है। और टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन Q1 FY25 इज 64%। इसके साथ साथ इनका अंबरनाथ में एक और फैक्ट्री पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है जो 7 एकड़ का है। इनके पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। ये 70+ देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इनके पास 100 से ज़्यादा डीलर्स इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट में हैं। A+ की रेटिंग है इनकी, और इनके प्लांट्स FDA से अप्रूव्ड है। और इन्होंने अंबरनाथ प्लांट में सोलर पावर प्लांट कमीशन कराया। Q1 FY25 रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 77% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आया है और 23% डोमेस्टिक मार्केट से आया है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। कंपनी का मार्केट कैप 4,060 करोड़ का है। करंट प्राइस 366 रुपये चल रहा है। हाई लो की बात करें तो 459 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया था और 281 रुपये का कंपनी ने लो लगाया था। स्टॉक पी 33 का चल रहा है। अगर इनके इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो इस समय हमें सस्ता दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 40 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड 0.44% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.7% और रिटर्न ऑन इक्विटी 30.1%। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। सेल्स कंपनी 579 रुपये का कर रही है और नेट प्रॉफिट 124 रुपये का कमा रही है।
डेप्थ 5 करोड़ का है कंपनी के ऊपर और रिजर्व 425 करोड़ का है। EPS 11.1 का है, क्विक रेशियो 2.2 का है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 118 का है, पेग रेशियो 0.83 का है, प्रमोटर होल्डिंग 62.9%, प्लेस परसेंटेज की बात करें तो वो 0% है, रिटर्न ऑन एसेट 24.9% है, प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स की देखें तो 35.4% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स की देखें तो 39.8% का है, OPM की बात करें तो 26.3% की है। दोस्तों अगर 5 साल के मीडियन पी की बात करें तो कंपनी का 5 साल का मीडियन पी 32.8 का है और इस समय इनका पी 33 का चल रहा है। अब आइए दोस्तों इनका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 142 करोड़ रुपए का सेल्स किया था, जो पिछले क्वार्टर से हमें कुछ कम दिखाई दे रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल से जून क्वार्टर में कंपनी ने 132 करोड़ रुपए का सेल्स किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने 35 करोड़ का किया है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 32 करोड़ का था। OPM परसेंटेज देखें तो इस क्वार्टर में 25% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो पिछले साल 24% का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में 29 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था और पिछले साल 26 करोड़ का था। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो कंपनी का हम देख सकते हैं मार्च 2013 में 96 करोड़ का इनका सेल्स था, जो आज बढ़ के 579 करोड़ का सेल्स हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उस समय इनका सिर्फ 10 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो बढ़ के आज 152 करोड़ का हो गया है। OPM परसेंटेज की बात करें तो उस समय कंपनी केवल 11% का मार्जिन कमाती थी और आज देखिए दोस्तों कंपनी 26% का मार्जिन कमा रही है। तो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी मार्च 2013 में 11 करोड़ का इनका PBT था और इस समय इनका PBT 162 करोड़ रुपए का हो गया है। नेट प्रॉफिट भी इनका ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 8 करोड़ से बढ़ के 124 करोड़ रुपया इनका नेट प्रॉफिट हो गया है। EPS में भी हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, 0.63 रुपीज़ से EPS बढ़ के इनका आज 11.10 का हो गया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में इनका सेल्स ग्रोथ 21% से बढ़ा है, इनका प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स का देखें तो 35% से बढ़ा है और स्टॉक पे अगर रिटर्न देखें तो 39% से बढ़ा है। 5 साल का देखें तो इनका सेल्स ग्रोथ 26% से बढ़ा है, 5 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ 40% से बढ़ा है और 5 साल में इनका स्टॉक प्राइस CAGR 71% से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो कंपनी ने लगातार 10 साल से अपना ROE एकदम मेंटेन रखा है, 20% से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 23%, 25%, 28%, 30%। तो देख सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल कितना ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व देख सकते हैं आप, मार्च 2013 में 47 करोड़ का इनके पास रिजर्व था, जो बढ़ते बढ़ते आज 425 करोड़ रुपए का हो गया है। और बोरिंग देखेंगे तो बोरिंग एकदम जीरो है, समझ जाइए, सिर्फ 5 करोड़ का बोरिंग है। फिक्स एसेट देखेंगे तो 12 करोड़ से बढ़ के 141 करोड़ का इनका फिक्स एसेट हो गया है। देख सकते हैं हर साल इन्होंने अपने फिक्स एसेट को बढ़ाया है। टोटल एसेट की बात करें तो 82 करोड़ से बढ़ के आज 548 करोड़ का इनका टोटल एसेट हो गया है। कंपनी का कैश फ्लो भी हमें हेल्दी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का हर साल कैश फ्लो पॉजिटिव में ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो माल बेच रही है उसे कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने स्टेक को कम किया है। पिछले क्वार्टर में इनका स्टेक 64.46% था और इस क्वार्टर में 62.88% हो गया है। तो इन्होंने बेचा उसे पूरा हम देख सकते हैं FIs ने खरीद लिया है। FIs की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 0.92% था और इस क्वार्टर में इनका होल्डिंग 3.14% का हो गया है। DIs की बात करें तो DIs का लगभग बराबर ही है, पिछले क्वार्टर में 3.68% था और इस क्वार्टर में 3.59% है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने इस क्वार्टर में अपने थोड़े से स्टेक बेचे हैं, 30.93% से घट के 30.39% पब्लिक का स्टेक हो गया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं
ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।